अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नवाया इस्लामाबाद न्यूज़ और मैं हूं आपका होस्ट रियाज भट्टी। इस वक्त हम पार्लियामेंट हाउस इस्लामाबाद के सामने खड़े हैं, जहां से पाकिस्तान भर की तकरीबन 20 से ज़ायद नुमाइंदा तंजीमें, जिनमें एप्का, पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, फेडरल गवर्नमेंट एजुकेशन, AGPR, महकमा शुमारियात और दीगर महकमों की तंजीमों के नुमाइंदे और उनके कारकुन यहाँ पे अपना अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाने के लिए मौजूद हैं। अभी हम बात करते हैं मुख्तलिफ तंजीमों के नुमाइंदों से कि उनको क्या मसाइल दरपेश हैं। सबसे पहले जनाब हम बात करेंगे अब्दुल कादिर साहब से, जिनका फेडरल गवर्नमेंट एजुकेशन नॉन टीचिंग स्टाफ से तल्लुक़ है, कि वो उनसे पूछते हैं कि उनको क्या मसाइल दरपेश हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सर, हम हैं डेली वेजर का इंस्टीट्यूट एक्सिप कमेटी की तरफ से फेडरल डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन के एम्प्लॉइज़ हैं हम, और फेडरल डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन में हम बतौर डेली वेजर एम्प्लॉइज़ हैं, और हम में से हर बंदे की 10 साल कम अज़ कम बतौर डेली वेजर सर्विस है, और हमें इस वक्त 17,500 रुपया फ़िक्स पे दी जा रही है टीचिंग और नॉन टीचिंग, जिसमें आप देखें कि 7-8 फैमिली के मेंबर का गुजारा मुश्किल है। और पिछले जो टेन्योर था हुकूमत का, उसमें हमने धरने दिए, बैठे, हमारे साथ असद उमर साहब, अली नवाज अवान साहब बैठते रहे, और 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने हमारे रेगुलाइजेशन के आर्डर किए हैं, जिसके ऊपर इम्प्लीमेंट के लिए हमने इनका हर दरवाज़ा इंसाफ की हुकूमत का कटाया है, लेकिन अभी तक उस पर इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा। 1.5 महीने से हमारी फाइल कैबिनेट में पड़ी है 1-14 की, और जिसको कैबिनेट से अप्रूवल लेनी है, लेकिन वो एजेंडे ही में नहीं लगाई जा रही। डिलेड एक्टिव इस्तेमाल हो रहे हैं, हम लोग फाका कशी पे मजबूर हैं, हम में लोग खुद सोजियों पे मजबूर हैं, और हम में से एक बंदा खुदकशी करके अभी पिछले दिनों उसकी मौत वाक़या हुई है, सिर्फ घरेलू हालात से, क्योंकि उसके 4 बच्चियों का बाप था। अभी भी मेरे साथ एक भाई पीछे खड़े हैं, उसकी 4 बेटियाँ हैं, और उसकी बेटी के दिल में सुराख है, वो अपने बच्ची का इलाज कराने से कासर है। हमारे साथ ये जुल्म हो रहा है। देखें, जहाँ जितनी तंजीमें खड़ी हैं, तकरीबन 40-50 हज़ार हर बंदे की पे है, रेगुलर एम्प्लॉइज़ हैं, लेकिन उनमें हम भी मौजूद हैं, जिन लोगों की डेली बेसिस पे टोटली 17,500 रुपया पे है, और उस 17,500 में हम 7 से 8 फैमिली मेम्बर्स का घर चलाने पर मजबूर हैं, और हम उस अदारे के तालीम के अदारे से मुंसलिक हैं, जहाँ हम लोगों के बच्चों को तालीम दे रहे हैं, लेकिन हमारे अपने बच्चे तालीम से महरूम हैं, क्योंकि 17,500 में या तो हम रोटी खिला सकते हैं या हम उन्हें तालीम दे सकते हैं, दोनों काम हम इकट्ठे नहीं कर सकते। इसलिए हमारा हुकूमत से, इस इंसाफ की हुकूमत से पुरजोर मुतालबा है कि कोर्ट के फैसलों पे इम्प्लीमेंट करते हुए हमें फिलफोर रेगुलाइज दिया जाए, क्योंकि कोर्ट के सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के वाज़ेह फैसले हैं, लेकिन उस पर हमारी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की इतनी अपीलें लग चुकी हैं, लेकिन ये हुकूमत पता नहीं किस किस्म की है कि ये टस से मस नहीं होती, इसको इंसानों की कोई बिल्कुल परवाह नहीं है। हमारा एक साथी खुदकशी करके मर चुका है, कई लोग खुद साजियाँ करने पे मजबूर हैं, लेकिन इस हालात के बावजूद हमारे मुतालबात नहीं माने जा रहे। हमारा एक ही मुतालबा कि हमें फिर रेगुलाइज किया जाए, अदरवाइज़ हम FD के सामने भूख हड़ताली कैंप लगाएंगे और तब तक बैठेंगे जब तक हमें रेगुलाइज नहीं किया जाए। बहुत शुक्रिया। अच्छा, आप कादिर साहब ये बताएं कि इस वक्त आपका जो डेली वेजेस मुलाजमीन की तादाद कितनी है, और कितने अरसे से आप डेली वेजेस पे काम कर रहे हैं? सर, हमारी तादाद 1690 है, जो बिल AGPR से पे ले रहे हैं, और कुछ कॉलेज पे दे रहे हैं, और हम में कम अज़ कम जिसका मुलाजमत का अर्सा है वो 10 साल है, कम अज़ कम मुलाजमत 10 साल हो चुकी है? जी, 10 साल हो चुके हैं। लास्ट हमारी भर्तियाँ 2013 की मार्च अप्रैल तक की हुई, 15 भी हो गई, और बीच में लोग 2007 से भी काम कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ पंजाब टीचर्स यूनियन के मरकजी प्रेसिडेंट जनाब डॉक्टर इम्तियाज़ अहमद अब्बासी साहब, डिवीजनल सदर जनाब काजी इमरान साहब, और पंजाब टीचर्स यूनियन के मरकजी नायब सदर जनाब औरंगजेब बिनियाल साहब और दीगर कायदीन भी मौजूद हैं। हम बात करेंगे जनाब डॉक्टर इम्तियाज़ अहमद अब्बासी साहब से कि आज वो एक मरतबा फिर अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाने आए हैं। इस वक्त इससे पहले भी पंजाब टीचर्स यूनियन और पंजाब और पाकिस्तान की तमाम नुमाइंदा तंजीमें भी मुश्तरका ग्रैंड अलायंस की सूरत में अपना एहतजाज रिकॉर्ड का राज़ की है। हम इनसे पूछेंगे कि क्या वजह है कि अभी तक इनको सिर्फ कागज़ों में भी नहीं इनके मुतालबात को माना जा रहा, और अब इनका अगला अमल क्या होगा? क्या सबका जो पहले लॉलीपॉप में ये आ गए थे या किसी वजह से ये खामोश हो जाते थे, अब भी इनका यही प्रोग्राम है या अब ये अपना अमल या मनसूबी और भी है? जनाब डॉक्टर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया जी। हमने 6 अक्टूबर को यहाँ एक प्रोग्राम करके साबित किया था कि मुलाजमीन पाकिस्तान के इकट्ठे हैं, और हमने इतनी तादाद में मुलाजमीन को इस्लामाबाद लाए थे जो आज तक कोई सियासी जमात नहीं ला सकी। उस वक़्त हमने मरम्मत का इज़हार किया, वज़रा और डिप्टी स्पीकर के कहने पे हमने वो प्रोग्राम ख़त्म कर दिया। हालांकि हमारे अंदर इस पर भी इसरार था, दोस्तों में इसरार था, वही नहीं चाहते थे, लेकिन हुकूमत ने वादे किए। हमने समझा कि शायद इमरान खान कहता है मैं तब्दीली के लिए आया हूँ, उसकी तब्दीली के असरात कहीं मुलाजमीन को भी मिल जाएँ। तो उस वक़्त हमारी इस बात पे हमारी बात ना बन सकी।
उसके बाद वक्तन इनको यादानी भी करवाते रहे। डॉक्टर रशीद साहब ने मुज़ाकरात किए, परवेज़ खट्टक से मुज़ाकरात किए, अली मोहम्मद खान से मुज़ाकरात किए, लेकिन उनको आज तक हमारी बात समझ नहीं आई। आज ये इस्लामाबाद के मुलाज़मीन का मुजाहरा था, हम यकजहती के लिए यहाँ आए। आज अभी हम स्पोर्ट्स बोर्ड में मीटिंग करेंगे और अगले शेड्यूल का ऐलान करेंगे, और वो अगला शेड्यूल मार्च के पहले हफ्ते में अंदाज़न हो जाएगा। और हम यहाँ बैठने के लिए आएंगे, हम लॉलीपॉप नहीं लेंगे, हम नोटिफिकेशन लेके जाएंगे। आज भी हम हुकूमत को मौका देते हैं कि 30 जनवरी तक उसके पास वक्त है। हम फरवरी में सूबाई हेडक्वार्टर पे जा रहे हैं, हम हर सूबाई हेडक्वार्टर पे मुजाहरा करेंगे, डिवीजन की सतह पर मुजाहरे करेंगे, ज़िले की सतह पर मुजाहरे करेंगे। असातिज़ा पंजाब के और तमाम मुलाज़मीन, क्लर्क एसोसिएशन सारे इकट्ठे हैं। इंशाअल्लाह ताला हम अपने मुतालबात मनवाए बगैर वापस नहीं जाएंगे। आपने लाए अमल के बारे में पूछा, हमारा ये अगला लाया अमल है, हम जाने के लिए नहीं आएंगे। हम इंशाअल्लाह ताला उस वक्त जाएंगे जब हमारे मुतालबात तस्लीम होंगे। हकीका पंजाब, हकीका KBK, हकीका इस्लामाबाद, बलोचिस्तान, सिंध की सारी तंजीमें इकट्ठी हैं। हमारे यहाँ चेयरमैन मुजद्दी साहब भी मौजूद हैं। इंशाअल्लाह ताला हम पंजाब में जो प्रोग्राम करेंगे, हम पंजाब की हुकूमत को भी लाएंगे और पाकिस्तान के अंदर मोबालाइजेशन के बाद हम मार्च के पहले हफ्ते में आएंगे। हम इस एहतजाज को जारी रखेंगे और ये एहतजाज इससे भी सख्त हो सकता है। तो आप इस बारे में अपने कायदीन की जो अल्फाज हैं, किस हद तक जो आप कारकुन हैं, वर्कर हैं, मुख्तलिफ इदारों के अंदर रिश्तेदार में, आप उनके साथ किस हद तक हैं? सर, मैं एक सवाल करना चाहूँगी। देखिए, वो कोई अपने लिए बात नहीं कर रहा, वो हम सब के लिए बात कर रहा है, वो पिम्स के लिए बात कर रहा है, वो पिम्स के मुलाजिमीन के लिए बात कर रहा है, वो पाकिस्तान के गरीब लोगों के लिए बात कर रहा है, आवाम के लिए बात कर रहा है। क्योंकि गरीब लोगों से उनके इलाज मुआवजे को छीन लिया जाएगा, और जो हम गवर्नमेंट सर्वेंट है, हम लोग गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं रहे। तो वो भी एक ही बात पे उनका जो है नुक्ता है कि पिम्स को प्राइवेटाइज ना किया जाए और गरीब से उसका हक ना छीना जाए। ठीक है, वो हमारे ही कायदे और हमारे कायदे जो भी हमें कहेंगे उसके लिए हम बिल्कुल ज़हनी तौर पे तैयार हैं। सर, ना तो हम इन कंटेनरों से डरते हैं, ना शेल से डरते हैं, ना लाठी चार्ज से डरते हैं, और ना इस बात से डरते हैं कि हमें एक्सप्लेनेशन दे देंगे। किसी चीज़ के लिए हम नहीं डरते, क्योंकि अगर हम निकले हैं और अपनी मर्ज़ी से निकले हैं, हम अपनी मर्ज़ी से निकले हैं, हम उन तमाम बातों से अवेयर हैं जो हमारे अगेंस्ट या इंडिविजुअली हमारे साथ हो सकती हैं। हम अपने घर वालों को बता के निकले हैं, क्योंकि पिम्स बचेगा तो हमारी जॉब सिक्योरिटी होगी, तो हमारा रिस्क होगा, हमारा रिस्क होगा तो हमारे घर और बच्चे चलेंगे। और जब किसी के रिस्क पे लात पड़ती है ना, ये जब कोई इसके बच्चों का नवाला छीनता है सर, तो मेरा ख्याल है एक जानवर भी रेजिस्ट करता है। हम तो इंसान हैं, हम भी यही रेजिस्ट करने निकले हैं सर। अभी तो हम बड़े पुरअमन तरीके से निकले हैं, पर अगर हमारा चेयरमैन हमें जो भी कहेगा, उसका जो भी लाहे अमल होगा, हम सब अपनी यूनिटी को भी दिखाएंगे और उसको लब्बैक कहते हुए उसको सरफराजी से भी हम हमकिनार कराएंगे। यही हमारा नारा है, और हम बड़े हेल्थ के लोग पुरअमन लोग हैं, और यही रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें पुरअमन, और जिनको आप हीरो कहते हैं, 2020 है वो हीरोज़ का ईयर है। तो सर, मैं आपको याद कराती हूँ, इमरान खान साहब, ज़लज़ला, पिम्स हॉस्पिटल ने साहब, बड़े बड़ी जो सर्जरीज जो पूरे मुल्क में रिजेक्ट हो जाती है, उसको पिम्स संभालता है। एयर ब्लू होता है तो पिम्स संभालता है, कोई आफत आती है तो पिम्स संभालता है। जब इतना कुछ आपके मुल्क का इतना बड़ा बोझ पिम्स संभालता है, तो पिम्स आप पे कैसे बोझ बन गया? क्यों आपने सिर्फ पिम्स का सोचा? क्योंकि ये इतना बड़ा हॉस्पिटल है, जब आप इसको बेचेंगे और प्राइवेटाइज करेंगे, बहुत इसी तरह बाकी हुकूमतों ने किया कि पिम्स को लूटा घसूटा और चले गए। आपका तो ये नारा नहीं था, आपने तो कहा था मैं गरीब को उसका हक दूंगा। सर, गरीब के पास सेहत नहीं होगी, गरीबों की नौकरियां, स्टील मिल्स और रेडियो पाकिस्तान, इतने लोगों की नौकरियां चली गई, सर क्या बनेगा? सर रुके, सोचे, एक दफ़ा सोचे कि इस गरीब की दुआ ने आपको। नाज़रीन, इस वक्त जो पार्लियामेंट हाउस के सामने तमाम नुमाइंदा जो मुलाजमीन हैं, तंजीमें, उनका एहतजाज जारी है। उसमें पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज भी अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे हैं निष्कारी के हवाले से। तो उनकी नुमाइंदा जो है रोजीना इस वक्त हमारे साथ हैं, हम उनसे पूछते हैं कि उनका इस हवाले से क्या मौक़िफ़ है और वो क्या कहना चाहती हैं। पहले तो मैं सबको सलाम करना चाहती हूँ। मेरा मौक़िफ़ ये है कि हम पिम्स के मुलाजमीन, गवर्नमेंट के मुलाजमीन जितने भी हैं, सरकारी गरीब बंदे, गरीब आवाम का खिदमत कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे जब से हमारा ये इशू शुरू हुआ है कि हमारे पूरे पिम्स को इन्होंने प्राइवेट कर दिया है, बहुत सारे गरीब लोग हैं जिनका हक मारा जा रहा है। ऐसे मरीज़ हैं जो सिर्फ 5 रुपए की पर्ची भी नहीं बनवा
कमा सकते, वो भी यहाँ पे आएंगे। 500 या 50 की पर्ची बनाने के काबिल नहीं है वो लोग। और यहाँ पे प्राइवेट हो गया तो यहाँ पे पाकिस्तान पूरे के कोने कोने से लोग यहाँ पे आते हैं जो अपना इलाज मुफ्त करवाने के लिए आते हैं। उनका इलाज ना हो सकेगा। हमारी आवाम को धक्के दिए जा रहे हैं। हमारी आवाम जो है वो गरीब है, लुट जाएगी, पहले लुट चुकी है, महंगाई के हवाले से हो चुका है। ऊपर से हमारे पिम्स में जब उन गरीब लोगों का इलाज नहीं होगा तो वो कहाँ जाएंगे। मैं कैंसर के वार्ड में काम करती हूँ, वहाँ मरीज इस हालत में आता है कि वो सिवाय हमारे आसरे पे है, हमारे पिम्स के डॉक्टर्स पे है। अगर हमारे हॉस्पिटल में मेडिसिन में अरेंज नहीं होगा, हर चीज़ कीमत में मिलेगी, वो लोग कहाँ जाएंगे। वहाँ पे डॉक्टर की फीस हो जाएगी, हर इलाज एक बेड को लेने के लिए जिस मरीज को एक बिस्तर की जरूरत होगी वो भी उसके मुफ्त नहीं मिलेगा, खाना मिलेगा मुफ्त नहीं, वहाँ पे उसको कोई चीज़ मुफ्त नहीं मिलेगी। हर चीज़ की पेमेंट वो कहाँ से लाएगा, वो वहाँ पे अपनी मेडिसिन कहाँ से पूरी कर सकेगा। गरीब बंदे वहाँ पे वो जाएंगे, हॉस्पिटल आने के वो लोग घर में ही मर जाएंगे। क्योंकि हमें पता है कि हमारे पास जो पेशेंट आते हैं वो किस कंडीशन में होते हैं, हम अपनी जेबों से भी खर्च करके उनका इलाज, उनकी मेडिसिन का अरेंज करवाते हैं। अगर ये सब कुछ नहीं होगा, हमारी फैमिली, हमारे आने वाले, हमारी फैमिलीज के रिश्तेदार, हमारे हॉस्पिटल के लोग, हमारे इस्लामाबाद, पूरे पाकिस्तान के आवाम जो है वो वहाँ पे कुछ नहीं कर सकते। हमें इमरान खान को मैंने फर्स्ट टाइम वोट दिया, मुझे बहुत उम्मीद थी कि ये एक ऐसा बंदा आया हुकूमत में जो हमारे मुल्क का निज़ाम बेहतर करेगा। हम बचपन से सुनते आए हैं, बाकी हुकूमतों से लुट चुके हैं, लेकिन हम इस हुकूमत में हमारी बड़ी उम्मीदें थी। और मैं फ़कत से कह रही थी, मैंने पूरे लोगों के साथ लड़ के कहा था कि नहीं, इंशाल्लाह इमरान आया, इंशाल्लाह हमारी हुकूमत अच्छी हो जाएगी, हमारे हालात अच्छे होंगे। लेकिन अब मुझे बहुत दुख हो रहा है कि मैं शर्मिंदा होने पे मजबूर हो गई हूँ कि हमने ऐसा क्यों किया। हमने इनके लिए धरने दिए, 126 दिन हम लोग सड़क पे बैठे रहे, इनके साथ आए, हमने इनका साथ दिया ताकि ये लोग हुकूमत में आए और हमारे मुल्क का निज़ाम बेहतर होगा। लेकिन अफसोस कि कुछ भी नहीं हो सका, उल्टा हमारे अपने पाँव काट दिए गए हैं, हमारी जड़ें काट दी गई हैं, हमें पिम्स में प्राइवेट करके हम। नाज़रीन, पार्लियामेंट हाउस के सामने जो मुख्तलिफ 20 से ज़ायद तंजीमें इस वक्त एहतजाज कर रही हैं, उसमें महकमा शुमारियात भी शामिल है और उनके नुमाइंदे राशिद कासमी साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे उनका मौक़िफ़ जानते हैं कि वो किस लिए यहाँ पे आए हैं, उनको क्या मसाइल दरपेश हैं और वो हुकूमत से क्या मनवाना चाहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आप लोगों का शुक्रिया कि आप हमारी आवाज़ ऐवान वालों तक पहुँचाने में मुआविन साबित होंगे। हमारा देखें, आज का मुतालबा नहीं है, जब जून का बजट पेश हुआ तो उसके अंदर तनख्वाहें नहीं बढ़ाई गई और तनख्वाहें नहीं बढ़ी हैं तो महंगाई का तनासुब जो है वो कहाँ से कहाँ जा चुका है। 100% तकरीबन महंगाई हो चुकी है, 40% तो ऐसी हैं जो अशियाए खुर्दनोश जो है ना वो महंगी हो चुकी हैं। अब हमारे मुतालबा हुकूमत के सामने हमने यही रखा कि मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के अंदर डिस्क्रिमिनेशन मौजूद है, तनख्वाहों के अंदर बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस हैं। कभी नैब को चेक कर लें, FIA को चेक कर लें, सुप्रीम कोर्ट चेक कर लें, किसी दूसरे इदारे को, फेडरल जो भी है हमारे पास FBR का, तो उनकी तनख्वाहें और हमारी तनख्वाहों में ज़मीन आसमान का फ़र्क नज़र आता है, जिससे हम एहसास महरूमी का शिकार हैं। हम यही चाहते हैं कि ये डिस्क्रिमिनेशन ख़त्म होनी चाहिए, तमाम मुलाजमीन को एक जैसा पाकिस्तानी शहरी समझते हुए एक जैसा मुलाजिम समझें, स्केल वाइज सबको तनख्वाहें की रिवाइज़ की जाए, उनको बढ़ाकर सबको जो है ना वो ये एहसास मारूमी से ख़ात्मा करके उन लोगों के भी घरों के चूल्हे जलने दिए जाएं। हुकूमत पाकिस्तान जो जुल्म कर रही है उस जुल्म का ख़ात्मा होना चाहिए। हुकूमत को ये अब नाखून के होश के नाखून लेने चाहिए कि अपनी तनख्वाह एक हफ्ते के अंदर अंदर नोटिफिकेशन जारी हो जाता है, 2, 2.5, 3 लाख से 8-9 लाख पे पहुंच जाती है सदर साहब की भी। तो क्या हम मुलाजमीन के घर नहीं हैं या हमारे पास जो है ना वो अखराजात नहीं है, क्या हम जो है ना वो पत्ते खाते हैं या घास खा के गुजारा करें? तो हकीकत में इस 40-50 हज़ार की तनख्वाह में यही कुछ बनता है, लेकिन हुकूमत से मुतालबा यही करते हैं खुदारा होश के नाखून लें और हमारे ये मुतालबा जायज़ हैं। आप हमारी तनख्वाहों में बाकी इदारों की तरह इजाफा करके हमारे एहसास महरूमी ख़त्म करें। क्या इससे पहले भी आपके हुकूमती नुमाइंदों से कोई मुज़ाकरात हुए हैं या उन्होंने कोई वादा किया हो आप? जी बिल्कुल, पहले हमारे जो है ना अक्टूबर के अंदर भी, इससे पहले भी मुतालबात हमने रखे थे और उनसे कमेटी हमने भी खेला है। उन्होंने मुतालबा हमारा मानते हुए हमारी कमेटी बनाई कि जो है ना परवेज़ खटक साहब आए, कभी कोई आया कभी कोई आया, लेकिन उन्होंने यही कहा दिसंबर तक इंशाअल्लाह इस इशू पे हम लोग जो है ना बिल्कुल सॉल्व कर लेंगे। आखिर दिसंबर भी गुजर गया, उसके बावजूद अब यह है कि लॉलीपॉप देते जा रहे हैं। अब कभी डॉक्टर हफीज़ शेख की ज़ेर निगरानी कमेटी बन रही है पे एंड पेंशन की, लेकिन उसके अंदर कोई इजाफा अभी तक मुतवक्किल
पक्के नहीं हैं। ये इसी तरह लटका कर हमें जून तक लेके जाना चाहते हैं और उसके अंदर फिर यही होगा कि थोड़ा बहुत इजाफा करके मुलाजमीन का एहतसाल किया जाएगा, जो हम नहीं होने देंगे। अब आए इसीलिए हैं कि इंशाअल्लाह वल अज़ीज़ हम अपना मुतालबा लेकर मनवा कर जाएंगे और हुकूमत से अपना मुतालबा मनवाने के लिए यहाँ आए हैं, पीछे हटने के लिए हम नहीं आए। अब जो भी होता है इन्हीं पर, यहीं पे होगा, पार्लियामेंट के सामने होगा, कमेटी यहीं पे होगी, जो भी होगा नोटिफिकेशन होगा तो हम लोग जाएंगे यहाँ से। मतलब जब तक आपके मुतालबात को तहरीरी तौर पर नोटिफिकेशन के लिए नहीं माना जाता, आप अपने एहतजाज रिकॉर्ड बिल्कुल एहतजाज नहीं, ये पुरतशद्दुद भी हो सकता है। अभी तक हम लोग जो है ना पुरअमन है, क्योंकि हम लोग पाकिस्तानी शहरी हैं। हम नहीं चाहते कि अपने मुल्क के लिए, अपने मुल्क के बाशिंदों का कोई नुकसान करें। यहाँ पे जो जितनी भी ये चीज़ें हैं ये हमारी हैं, हम नहीं इसको ख़त्म करना चाहते। लेकिन अगर हुकूमत ने हमारे मुतालबात तस्लीम ना किए और हुकूमत ने यही बेहिसी का रवैया इख्तियार किया तो इंशाअल्लाह हमारा एहतजाज इससे कई गुना बढ़ेगा। ये तो पूरे पाकिस्तान की सिर्फ नुमाइंदा तंजीमें आई हुई हैं, 20 से ज़ायद तंजीमें यहाँ पे इकट्ठी हैं। इसके बाद हम जितने भी वर्कर्स हैं वो सबको इकट्ठा करेंगे और उसके बाद इंशाअल्लाह वल अज़ीज़ फिर देखिएगा कि दायरा कहाँ से कहाँ जाता है। बहुत शुक्रिया राशिद कासमी साहब, वेलकम। जी नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मेडिकल हेल्थ अलाइंस के जो डॉक्टर असद यार साहब हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। तो उनसे हम बात कर रहे हैं कि फिल्म को जो निजकारी का मसला है उस हवाले से इनका क्या मौक़िफ़ है और इनका क्या प्लान है, ये कब तक इस एहतजाज को जारी रखेंगे। बेसिकली FTI एक आर्डिनेंस के नाम से रिफॉर्म्स का एक पैकेज हुकूमत ने अनाउंस किया है, लेकिन बेसिकली वो रिफॉर्म्स नहीं है, वो IMF के एजेंडे अप्लाई किया जा रहा है। जो फिल्म जैसे बड़े इदारे को उन्होंने कॉर्पोरेट बॉडी में कन्वर्ट करके प्राइवेट कर दिया है, उनके ऊपर एक प्राइवेट लोगों का बोर्ड बिठाया गया है और फिल्म्स की जितनी प्रॉपर्टी है वो उनके हवाले कर दिया गया है। इसके अलावा आज के बाद फिल्म्स में जो भी आएंगे लोग उनसे पैसे लिए जाएंगे, उसे प्राइवेट पेशेंट के तौर पे उनको ट्रीट किया जाएगा, जिसका कुछ हिस्सा अस्पताल को जाएगा, कुछ हिस्सा डॉक्टर को दिया जाएगा। 4200 मुलाजिमीन की नौकरियाँ वहाँ से ख़त्म कर दी गई हैं। उनको जब वो आप नहीं करेगा FTI तो कहते हैं आप अस्पताल में आप काम नहीं कर सकोगे और आपको अगर ज़रूरत हुई तो फिर दोबारा डिप्यूटेशन में चले जाएंगे। हम 7 हफ्तों से इसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हुकूमत से हमारा मुतालबा है कि ये आर्डिनेंस वापस लें और सही मानों में गरीब दोस्त पैकेज का ऐलान किया जाए और हम हर वो रिफॉर्म जिसमें फिल्म्स की, पेशेंट्स की और मुलाजिमीन की हालत बेहतर हुआ उसको बेहतर करें। अच्छा डॉक्टर साहब, आप ये बताएं कि आपका ये एहतजाज सिर्फ आज तक के लिए रिकॉर्ड करना है या आप इसको आगे भी लेके हम जाएं? 7 हफ्तों से मुसलसल एहतजाज कर रहे हैं और हमारा एहतजाज जब तक जारी रहेगा जब तक ये आर्डिनेंस वापस नहीं होगा। मतलब हम कह सकते हैं कि आप किश्तियाँ जला के अपने करतूतों के प्रूफ के लिए। किश्तियाँ तो हमने 7 हफ्ते पहले जलाई हुई हैं, अब तो अपने आप को जलाने का टाइम आ गया। हम तो खुद कोशियाँ करेंगे, खुद सोचियाँ करेंगे। क्या आपके दायरे में और बेरोजगारी में इजाफा नहीं होगा? बेरोजगारी में तो नहीं, इस वक्त तो मेरा ख्याल में पूरे जो 22 करोड़ अवाम है वो मुसीबत में फंसी हुई है। जितनी भी पॉलिसियाँ हैं वो अवाम दुश्मन है, अवाम खुश हैं। हम तो ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे इस प्राइम मिनिस्टर साहब से, इनको हमने जो खासकर यूथ ने और पढ़े लिखे लोगों ने जो इलेक्ट करवाया तो हमारा मकसद था कि हमारे हालात इसके साथ वो चेंज करेगा। लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि जितने भी IMF के शराइत हैं उस पर अमल करा के गरीब अवाम को तबाह किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। हमारे साथ लेडीज हेल्थ वर्कर की मर्जी प्रेसिडेंट मोहतरमा रुखाना अनवर साहब मौजूद हैं। उनसे लेडीज हेल्थ वर्कर के हवाले से जो मसाइल हैं और जिसके लिए वो पार्लियामेंट हाउस में अपने एहतजाज रिकॉर्ड करने के लिए आई हैं कि उनका क्या मौक़िफ़ है। बहुत शुक्रिया आपका। बहुत शुक्रिया आपका, आपने मौका दिया कि मैं अपनी बात को पहुँचा सकूँ अवामी इक़्तिदार तक। हमारे मसाइल यही है, अपग्रेडेशन, प्रमोशन, इंफ्रास्ट्रक्चर का ना होना, डबल ड्यूटीज लेना, पोलियो में तहफ़्फ़ुज़ फराहम ना करना। इसी हवाले से हमने अपना एहतजाज किया था। 3 माह का टाइम दिया, गवर्नमेंट ने कमेटी बना दी गई मोहम्मद खान साहब की सरबराही में। 3 माह भी गुजरने का 21 जनवरी को टाइम खत्म हो रहा है लेकिन अभी तक डॉक्टर ने काम नहीं किया। ब्रांड अलाइंस के साथ आज हमने भी इस एहतजाज में शिरकत की है और आइंदा भी जो सूबों में एहतजाज होगा, जो धरने होंगे या फेडरल में जो धरने होंगे, हम उसका बड़ा मजबूत हिस्सा होंगे क्योंकि जब तक हमारे हकूक़ हम नहीं छीनेंगे हम पीछे नहीं हटेंगे। इंशाअल्लाह ताला चाहे कुछ छीने बगैर वापस नहीं आएंगे। इस पार्लियामेंट हाउस इस्लामाबाद के सामने जो 20 से ज़ायद मुलाजमीन की नुमाइंदा तंजीमें आई हुई हैं उनमें पंजाब टीचर्स यूनियन भी के जो मर्जी का दिन है वो भी अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं पंजाब टीचर्स यूनियन के डिवीजनल सदर जनाब काजी मोहम्मद इमरान साहब। हम उनसे पूछेंगे कि तमाम मुलाजमीन जो यहाँ पर उनका यकम करती एजेंडा क्या है, उनका मेन आज मॉडल क्या है कि वो किसके लिए आए हैं अपना
एहतजाज कार्ड करने के लिए। जी काजी इमरान साहब बहुत शुक्रिया आपका। शुक्रिया। मैं आज जो हमारी सारी तंजीमें इकट्ठी हुई हैं, ये जो बुनियादी तौर पे बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन जो उनमें सबसे अहम बात है कि आप देखें कि महंगाई का जो तनासब है वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है और मुलाजमीन का जीना जो है वो महाल से महाल तर होता जा रहा है। उस हवाले से ये सारी मुलाजमीन के वसाइल बहुत महदूद होते हैं, इसलिए वो यहाँ इकट्ठे हुए हैं कि पिछले जो बजट पेश हुआ है उसमें भी मुलाजमीन को कुछ भी नहीं दिया गया, जबकि मुलाजमीन के जो महंगाई के तनासब से अखराजात है वो आसमान से बढ़ते जा रहे हैं। ज़ाहिर है ये हुकूमत जब आई है तो ये एक नारा लेके आई है कि करप्शन फ्री पाकिस्तान हम लेके आएंगे, लेकिन जब आप किसी मुलाजम को दीवार से लगा देंगे, जो गुर्बत होती है, जो तंग दस्ती होती है, उसको उम्मुल खबाइस कहते हैं, ये खबासतों की माँ होती है, तो आप लामाला इन लोगों को करप्शन की तरफ लेके जा रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि हम वज़ीर आज़म के साथ, ये गवर्नमेंट के साथ ये ताउन करें, हम परफॉर्म करके इस गवर्नमेंट को ऊपर लेके जाना चाहते हैं। वो परफॉर्मेंस तभी आएगी जब आप मुलाजमीन को आसूदा रखेंगे। जब मुलाजम आसूदा नहीं होगा, उसके बच्चों के फीस नहीं आएगी, उसके घर से बीमारी जो है वो उसके लिए उसके पास दवाई के पैसे नहीं होंगे, दीगर जो अखराजात हैं ज़रूरी वो पूरे नहीं होंगे, तो लामाला वो करप्शन की तरफ जाएगा और मुल्क का ग्राफ जो है वो नीचे की तरफ आएगा। इस तरह से हुकूमत जो है उसके लिए भी नुकसान होगा और ख़ुद मुलाजमीन भी जो है वो अखलाकी बरतरी जो है वो बदतरीन सूरत हाल की तरफ चलते हैं। ऐसा बहुत शुक्रिया आपका। करेंगे कि ये ऐवान हिला के रख देंगे इंशाल्लाह। जो 6 अक्टूबर का जो एहतजाज था ये उससे कई गुना बढ़कर होगा और जो रियासत मदीना का दावा करने वाले हुक्मरान हैं उनको ये पता चल जाएगा कि मुलाजमीन का इस्तेसाल जो किया जा रहा है उसका उनको क्या खमियाजा भुगतना पड़ता है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चेयरमैन एपका पंजाब, हमने पहले भी भरपूर तरीके से 6 अक्टूबर को मुजाहरा किया था, मगर इस गवर्नमेंट के ऊपर कानों के ऊपर जूं तक नहीं रेंगी। ये गवर्नमेंट इतनी डीठ हो चुकी है मुलाजमीन के हवाले से और इनको ज़रा ख्याल नहीं, ज़रा शर्म नहीं आती कि हम मुलाजमीन के साथ कितना जुल्म कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि इनको यहाँ से खुद भाग जाना चाहिए, नहीं तो मार्च के पहले हफ्ते में हम भरपूर, पहले से भी ज़्यादा भरपूर ताकत का मुजाहरा करेंगे और अपने हकूक़ की एक एक मुलाजम की जंग लड़ेंगे और अपना हक लेकर रहेंगे इंशाअल्लाह ताला अल अज़ीज़। इनको बताएंगे कि हक कैसे लिया जाता है। ये हक अब हम छीन के लेंगे और छीन के लेंगे। इमरान खान को बताएंगे कि तुम वज़ीर आज़म बन के बैठे हो और मुलाजमीन के साथ जुल्म की इंतहा कर रहे हो, मुलाजमीन खुदकशियाँ कर रहे हैं, मुलाजमीन भूख से मर रहे हैं, उनके बच्चों का बुरा हाल है, कोई परेशान हाल नहीं। आप महंगाई तो किए जा रहे हो मगर आप तनख्वाहें नहीं बढ़ा रहे। तुम्हें शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए। जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं पंजाब टीचर्स यूनियन के मरकजी सीनियर नायब सदर जनाब औरंगजेब दनियाल साहब। हम उनसे बात करेंगे कि उस्तादा के मसाइल के हवाले से उनका क्या मौक़िफ़ है और वो एहतजाज के हवाले से क्या रद्द-ए-अमल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया। जैसा कि 6 अक्टूबर 2020 को यहाँ हमने एक अगीगा के प्लेटफार्म से भरपूर मुजाहरा किया था। उस वक्त हमारे मुतालबात मानने का गवर्नमेंट ने वादा किया, लेकिन अब गवर्नमेंट जो है ये हस्बे साबक यू टर्न लेते हुए लेतो लाल से काम ले रही है। हमारे कायदीन ने, अगीगा के कायदीन ने आज ये एहतजाज रिकॉर्ड करवा कर सिर्फ हुकूमत को याद दहानी करवाई है कि हमारे मुतालबात जो कि तू हैं। हमारा पंजाब टीचर यूनियन की हैसियत से सबसे बड़ा मुतालबा ये है कि हमें टाइम स्केल दिया जाए जो दीगर सूबों को दिया जा चुका है। हमारे पंजाब के ऊपर एक ऐसा चीफ मिनिस्टर लगा दिया गया है कि जो आंखें खोलता ही नहीं है और जब खोलता है तो उसको कुछ नज़र नहीं आता। हम भरपूर मुतालबा करते हैं और इंशाअल्लाह ताला मार्च के पहले हफ्ता में जो हमारे कायदीन ने प्रोग्राम दिया है, पंजाब अगीगा पंजाब पहले से कई गुना ज़्यादा मुतहद होकर उस प्रोग्राम में शिरकत करेगी
बेसिकली हमारा तल्लक डिस्ट्रिक्ट लेवल पिंडी से है। 22,000 टीचर की नुमाइंदगी यहाँ पर हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है सिर्फ डिस्ट्रिक्ट लेवल पिंडी में, जिसमें फीमेल और मेल तमाम असातिज़ा कराम को हम यहाँ लेकर आएंगे और तस्लीम मतलबात हम यहाँ से नहीं उठेंगे और इंशाअल्लाह ताला हुकूमत को ये बावर करवा देंगे कि अब हम मरवत में मारे गए जो वो आइंदा के लिए मरवत नहीं होगी बल्कि नोटिफिकेशन लेकर उठेंगे। सिर्फ आधा मिनट तारक साहब, आधा मिनट ज़्यादा नहीं, बस 4 गल्ला बैठो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तारिक महमूद सब्ज़ी, नायब सदर पीटीयू रावलपिंडी। हुकूमत वक्त से मुतालबा करता हूँ कि जो हमारे कायदीन ने आपके सामने मुतालबात रखे हैं इन्हें मंजूर किया जाए। अगर नहीं मंजूर किया जाता तो हम मार्च के पहले हफ्ते में जिस तरह हमारे कायदीन फैसला करेंगे हम यहाँ आएंगे। काई साहब जी। नाज़रीन, अभी आपने पाकिस्तान भर से आए हुए मुख्तलिफ़ नुमाइंदा तंजीमों के मरकज़ी कायदीन के जो उनके मुतालबात थे उसके हवाले से आपने उनके मौक़िफ़ को सुना। आज पाकिस्तान से तकरीबन 20 से ज़ायद सरकारी जो इदारे हैं उनके मुलाजमीन, जिनमें एपका, पंजाब टीचर यूनियन, पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, पाकिस्तान एजुकेशन डिपार्टमेंट इस्लामाबाद और दीगर तंजीमों के अहदेदार यहाँ पर आए और जिन्होंने अपने अपने मसाइल के हवाले से कहा। और मुश्तरका तौर पर जो बात सामने आई है तमाम यूनियन के अहदेदारान की तरफ से कि अब हम हुकूमत के किसी लॉलीपॉप दिए जाने वाली या किसी लफ्ज़ी बातों में नहीं आएंगे, बल्कि आज हमारा एक मरकज़ी जो मीटिंग है उसमें इंशाल्लाह हम फैसला करेंगे और हम हो सकता है कि मार्च के पहले हफ्ते में इंशाल्लाह इस्लामाबाद आएंगे। और मरकज़ी कायदीन ने कहा कि अब हम जब तक हमारे हकूक़, हमारे मुतालबात का बाकायदा नोटिफिकेशन हमारे हाथ में नहीं दिया जाता, हम अपने सरों पर कफन बांध कर भी आएंगे और अपनी किश्तियों को जला कर आएंगे। और इंशाअल्लाह ताला उसके लिए हमें जितनी भी कुर्बानी देनी पड़ी हम देने के लिए तैयार होंगे। अगले प्रोग्राम तक के लिए कैमरामैन अरशद महमूद और नवाए इस्लामाबाद न्यूज़ की टीम के साथ रियाज भट्टी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।